Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with the new chapter of the last unit, and of course, the last chapter that is chapter number 18 pottery. So, all of you take out your books and open page number 106. So, what do you mean by pottery? This is a type of occupation that potters do, जो कि मिट्टी के बर्तन वेसल्स है ना, मटके घड़े इस टाइप की जो चीज़ें बनाते हैं. सो मोस्ट ऑफ अस एट आवर होम हैव यूटेंसिल्स है ना, मिट्टी के बने हुए स्टील के बने हुए अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स हम अपने किचन में वेसल्स देखते हैं. सो कुछ वेसल्स जो कि मिट्टी की बनी हुई हैं दैट आर अर्थन पॉट्स या मिट्टी के स्पेसिफिक यूटेंसिल्स, जैसे कि घड़ा हो गया, सुराही हो गई है ना, और अलग अलग मिट्टी के बर्तन भी आजकल आते हैं, कढ़ाई वगैरह, स्पैचुला. सो ये सारी चीज़ें जो मिट्टी की बनाई जाती है, इवन तक कि जो दिवाली में हम दियाज यूज़ करते हैं वो सब भी, तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन बनाता है? पॉटर बनाता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न पॉटर्स व्हील, कि कैसे ये पॉटरी का काम किस पर्टिकुलर टूल से करा जाता है. इसके लिए एक ही टूल चाहिए और फिजिकल एफर्ट्स चाहिए. उस टूल और इक्विपमेंट का नाम है पॉटर्स व्हील. एंड वी आर गोइंग टू लर्न पॉटरी इन आवर होम्स, कि हमारे घरों में हम उसे कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. अर्ली मैन नेवर स्टेड एट वन प्लेस. अगर हम पुराना कॉन्सेप्ट की बात करें, पुराने टाइम, ओल्डन टाइम्स की बात करें, जिस समय यूटेंसिल्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस समय वो लोग कैसे यूटेंसिल्स यूज करते थे, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर, फार्मर्स, खेती बाड़ी तो तब भी होती थी. तो एक बारी में काफी सारा ग्रेन, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स का हम ग्रो कर लेते थे. तो इतने सारे ग्रेन को कहाँ स्टोर करते थे? उनको उनके लिए काफी बड़े बड़े वेसल्स चाहिए, पॉट्स चाहिए. उन सब के लिए फिर उन्होंने एक नया ऑक्यूपेशन पॉटरी करा, जिससे कि बड़े बड़े वेसल्स बनाए गए उन ग्रेन्स, उन फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए. सो अर्ली मैन नेवर स्टेड एट वन प्लेस. एक जगह पे वो नहीं रहते थे. ही वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर मीन्स जाते थे इन सर्च ऑफ फूड, खाने की सर्च में. एज वी नो, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इज द बेसिक नेसेसिटी फ्रॉम डे वन. चाहे वो अर्ली मैन थे उनके लिए भी, चाहे हमारे लिए भी, ठीक है, मॉडर्न टाइम में या फिर एंशिएंट टाइम में, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज द बेसिक नेसेसिटी. So in search of food they used to roam or wander from place to place. When he started practicing agriculture, agriculture क्या होता है? That is your खेती बाड़ी, है ना, जहाँ पे हम पूरा एक फील्ड में क्रॉप्स ग्रो करते हैं काफी सारी, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, राइस, व्हीट, पल्सेस, ग्रेन, सीरियल. सो ऑल दीज फूड ग्रेन्स और फूड आइटम्स दैट वी ग्रो इन एन एग्रीकल्चरल लैंड. सो ये एक ऑक्यूपेशन हुआ एग्रीकल्चर. He felt the need of vessels to store grains. Now, अब इतना सारा फूड जो प्रोड्यूस हो चुका है हार्वेस्ट करने के बाद, मतलब क्रॉप्स जब पूरी मेच्योर हो गई है, तो उसे तोड़ने के बाद अब वो इतना सारा ग्रेन कहाँ स्टोर करेंगे? उनको चाहिए उसके लिए वेसल्स, है ना, बड़े बड़े बर्तन चाहिए. He made pots by just pushing into balls of wet clay or by making long snakes of clay and coiling them in the shape of pot. So उस समय वो क्या करते थे? मिट्टी, जो आपकी क्ले सॉइल आती है, उसे मिट्टी से उन्होंने डो बना लिया, मतलब वाटर के साथ मिक्स करके उसका डो बना लिया. और फिर उस डो से उन्होंने क्या बनाया? लंबे लंबे स्नेक्स, मतलब उसको लंबा खींचते गए और उतनी लंबे डो से ऐसे स्पाइरल फॉर्म में उन्होंने पॉट बनाना शुरू करे. नाउ दे वर पुट आउट इन द सन. अब मिट्टी के उन बर्तनों को, उस वेसल्स को सुखाने के लिए उन्होंने सन में रखा, और एन ओपन बॉनफायर टू ड्राई देम, या फिर आग की भट्टी में उन्हें सेका गया, क्योंकि वो गीली मिट्टी के जो वेसल्स थे उनको अब सेक के पक्का करा गया. सो दिस वे नाउ यू सी द स्टोरी व्हेन there was an invention of potter's wheel. You can see in the picture potter's wheel, or an early man who is using the potter wheels to make his pots, अपने pots या vessels बनाने के लिए अलग अलग shape और sizes के. With the inventions of the potter wheel, pottery become easy and faster. तो pottery जो थी वो काफी easier और fast हो गई. easily और fast हम vessels बनाने लगे काफी अच्छी अच्छी shapes के. So pottery includes pots, दिया, balls, dishes, etc. So काफी सारी चीजें हम बनाने लगे इसमें.
क्ले इज मिक्सड विद सम वाटर। सो जो क्ले सॉइल है, बेसिकली इसमें क्या यूज होती है, एक सॉइल यूज होती है जो काफी क्लेई होती है, तो उस क्लेई सॉइल को हम पानी में मिक्स करते हैं टू मेक अ डो। नीड करके उन्होंने एक डो बना लिया, एक मिक्सचर, जस्ट लाइक वी सी इन आवर हाउस, फ्लोर एंड वाटर मिक्स टू मेक अ व्हीट डो बन जाता है ना। आटा जब गूंदते हैं तो वो जो पूरा गूंदा हुआ जो होता है, दैट इज योर डो। नाउ वंस द डो इज नीडेड वेल, अच्छे से उन्होंने उसको गूंद लिया, इट इज पुट ऑन अ व्हील। अब उन्होंने उसकी एक बॉल को व्हील के ऊपर रखा और क्या करना शुरू किया, व्हील को गोल गोल घुमाना शुरू करा और अपने फिंगर्स और हैंड्स की स्किल से पॉट्स बनाना शुरू करे। So the wheel is rotated fast for some time. The potter gives shape to the rotating clay dough. तो उसने उस rotating clay dough को shape देना शुरू किया, as you can see in the picture. Once the vessel is shaped and is ready, जैसे ही हमने देखा कि वेसल रेडी हो गया है, शेप आना शुरू हो गई है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द व्हील बाय यूजिंग अ थिन वायर। अब पूरा मटका रेडी हो चुका है, तो एक पतली सी धागे से, पतली सी थिन वायर से उस पॉट को उस व्हील से अलग कर लिया, नीचे से उठा के उसे अलग कर दिया। द पॉट इज ड्राइड इन द सन लेटर। अब उसको सन में ड्राई कर रहे हैं और फिर प्लेस्ड इन द फायर में रख के, भट्टी में रख के, आग में सेक के उसे और ज्यादा हार्ड करा। नाउ द पॉट्स आर डेकोरेटेड विद डिफरेंट डिजाइन। तो अब हमारा बेसिक पॉट तो तैयार हो चुका है, तो अब हम उसे अलग अलग तरह के डिजाइन से डेकोरेट करके अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड ग्लेजिंग। ग्लेजिंग उन्होंने यूज करा, इज डन टू स्मूथन द पॉटरी। पॉट को स्मूथ या वाटरप्रूफ बनाने के लिए उन्होंने ग्लेजिंग भी करी और उसे डेकोरेट करके पॉट को रेडी कर दिया। नाउ पॉटरी इन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। यू मस्ट हैव बीन टू सम लोहागढ़ और प्रतापगढ़ फार्म्स या कोई और फार्म आपकी सिटी में, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारी मड एक्टिविटीज होती है। मड बाथ हो गई, पॉटरी एक्टिविटी, जहाँ पर हम पॉटर व्हील्स पे अलग अलग तरह के वेसल्स बना सकते हैं। सो इन सब एक्टिविटीज में भी वी आर जस्ट गेटिंग टच विद आवर ट्रेडिशंस। अपने विलेज लाइफ से टच होके हमें पता चल रहा है कि क्या क्या पहले होता था, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल दोज थिंग्स। सो pottery in our life, pottery is used for various purposes. काफी सारी पर्पसेस में यूज होते हैं। इन विलेजेस मिल्क इज बॉइल्ड इन क्ले पॉट्स। गाँव में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पे वो लोग मिल्क बॉयल करते हैं, दही जमाते हैं। इज सेट इन द अर्थन पॉट्स। प्लांट्स आर ग्रोन इन क्ले पॉट्स। तो जो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करने के लिए जो गमला यूज होता है वो भी मिट्टी का ही यूज करते हैं। और भी काफी सारी तरह की डिशेस, जैसे कि खीर बनाना हो गया, कुल्फी जमाना हो गया, ये सब मिट्टी के बर्तन में ही वाया नेचुरल प्रोसेस। इसका टेस्ट भी काफी यूनिक होता है। सो दे यूज टू कुक ऑल दीज इन अर्थन पॉट्स टू गिव देम अ पर्टिकुलर टेस्ट। नाउ वी यूज अर्थन पॉट्स। वी हैव हर्ड अबाउट कुल्हड़ की चाय, है ना, दैट इज वेरी फेमस। सो वो मिट्टी के बर्तन में ही उसका एक स्पेसिफिक एसेंस आता है उससे। सो अर्थन पॉट्स लाइक सुराही हो गया, मटका हो गया, इसमें वो पानी स्टोर करते थे गर्मियों के दिनों में। सम पीपल यूज हुक्का मेड ऑफ क्ले, इन विच वो बर्न करते थे या टोबैको स्मोक करते थे। दियाज आर लिट ऑन दिवाली, दैट आर ऑल्सो मेड ऑफ क्ले, है ना। सो जो कुल्हड़ वाली चाय आई एम टेलिंग यू, मटका छोटे छोटे ग्लास टाइप, उसमें वो बेवरेजेस को ड्रिंक करते हैं। सो वो भी काफी जगह पे अवेलेबल होती है। सो नाउ वी हैव डन विद द चैप्टर, सो टाइम टू रिकैप्चुलेट। ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ वेट क्ले आर कॉल्ड पॉटरी। जो वेट क्ले से बनी हुई चीजें होती हैं, pots or vessels, they all are pottery. Potter's wheel is used to make pots. Pot बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली potters का wheel. Steps involved in making pottery are collecting clay, making a dough, shaping, drying, blazing and glazing. So ये सारे baking and glazing, ये सारे steps involve होते हैं pottery में. So now time for assessment. Put a tick on the correct option. Dash never stayed at one place. कौन एक जगह पे नहीं टिकते थे? Early man, animals or birds? So the answer is early man. Clay is mixed with some water to make a paste, dough or chocolate to make a dough. Which pottery item is used by people to burn and smoke tobacco? That is your hookah. Once the dough is kneaded well, it is put on a bus, carriage or wheel. It is put on a potter's wheel. So you have to explain here the process of making pot,
Coming to next page, here you see the enrichment activity. Get a small plain clay pot, wipe it with a wet water and let it dry. Now draw some patterns of your choice. Paint करो bright color से और उसे as a pen stand आप use कर सकते हैं. So this is a very creative activity. You can do it as your home task. Now you have to collect and paste some different kinds of vessels and pots जो कि clay से specifically बनाए गए हैं. You have to paste them here. Or you can draw as well. So class, we have done with the chapter as well as the unit. So meet you in the next class. Bye bye.